हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण वो पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है। यदि कोई समीकरण दे रखी है तो द्विघात समीकरण है या नहीं है ये पहचान में आना चाहिए। दूसरा, द्विघात समीकरण को हल करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, द्विघात समीकरण की जो है प्रकृति क्या होती है, मीन्स उनके जो मूल हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये सारा का सारा कंप्लीट जो है इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है, किसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जैसे नाम से ही पता है, द्वि और घात मीन्स ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो, दो हो, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस टाइप से होता है। इसका मानक रूप जो है द्विघात समीकरण का वो ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो किस टाइप से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का पद ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, ए 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो ए बी और सी क्या होते हैं, तो ए बी व सी जो है वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसके अंदर जो चर राशि है वो x है, इसमें चर राशि कौन है, x है। तो इस समीकरण के अंदर चर राशि की जो अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात है, और अधिकतम घात 2 वाला जो पद है वो निश्चित तौर पर इसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यदि मैं ऐसा लिखता हूं 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद मौजूद है, मीन्स ये ऐसी समीकरण है जिसकी घात क्या है, 2 है। ये द्विघात समीकरण है। मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। इसके अंदर जो चर राशि है x, उसकी घात क्या है, 2 है। तो ये द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, ये सारे के सारे क्या है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर चर राशि x है और उसकी घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। यहां पर ए क्या चीज है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या मौजूद है, वो ए हो जाएगा। बी क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और सी क्या है, अचर पद। सी जो है वो अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को अपन ए से डिनोट कर रखे, एक्स के गुणांक को बी से डिनोट कर रखा है, और अचर पद जो है उसको सी से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मेट में यदि कोई समीकरण होगी तो उसको अपन कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, और इस फॉर्मेट में नहीं होगी तो अपन कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कोई समीकरण दे रखी होगी तो उससे अपन ये देख पाएंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण है नहीं है, वो समझेंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखना, देखो एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मीन्स ऐसा अपन को व्यंजक दे रखा है और ये इस टाइप से समीकरण है, तो आपको ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करके फिर उस मानक रूप के अंदर लेके आएंगे और उससे तुलना करेंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए देखना, सॉल्यूशन देखिए।
तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तब आप देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो इस वाले फॉर्मूले से ये जो इधर की लेफ्ट साइड की जो टर्म है उसको, इस ब्रैकेट को इस वाले फॉर्मूले से ओपन करना है। x प्लस 1 के होल स्क्वायर को इस वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब इस फॉर्मूले से जब लिखा जाएगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मीन्स ये a का रोल x कर रहा, b का रोल 1 कर रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिएगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 6। अब सारे के सारे टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे, देखिएगा ये 2x है और ये 2x है, इधर भी 2x और इधर भी 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब अपन इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1 और ये माइनस का 6, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि अपन इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस द्विघात समीकरण के जो मानक रूप है इस रूप में लिखा जा सकता है। देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का पद तो है ही, प्लस एक्स का पद नहीं है तो उसको अपन क्या लिख देंगे, 0 इंटू एक्स और प्लस अचर पद जो 7 है इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये जो अपने पास समीकरण है वो इस मानक रूप जैसी है, इट मीन्स ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। पहचान में आ गया होगा क्या किया, यहां पर x प्लस 1 के होल स्क्वायर को इस वाले फॉर्मूले से खोला, यहां ब्रैकेट ओपन किया 2x और इधर 2x से 2x कैंसिल करके इधर लेके आए और इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया, तो x स्क्वायर का पद मौजूद है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि ऐसी समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल्स टू, तो अपन डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट वगैरह खोलिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 6 और प्लस का 2x, एक तरफ लेके आएंगे टर्म्स को, सबको अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का पद लिख दिया, फिर माइनस का 2x ऑलरेडी इधर था, ये इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x और हो जाएगा, ये माइनस का 6 से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। तो ये जो समीकरण अपन को मिली है इसका जो फॉर्मेट है वो भी एक तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 रूप का है। ये जो द्विघात समीकरण है उसका रूप भी इसी टाइप का है और ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये भी द्विघात समीकरण होगी क्योंकि चर राशि जो x है उसकी घात 2 मौजूद है, तो यह है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो एग्जाम में प्रश्न आए इस टाइप से दे दे और कह दे कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आपको पहले सॉल्व करना है और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। यदि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर चेक करना है, तो देखने से तो ऐसा लगता है कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा, देखते हैं, क्योंकि यहां पर घात 1, यहां पर भी 1 है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद उसका रूप कैसा आता है तब बताना होता है। तो यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इससे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस का x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर।
ब्रैकेट ओपन करना तो आता ही होगा। ऐसा कैसे, यहाँ पर एक बार और देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं इसी टाइप से, तो ये हो जाएगा 3x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का x, ये माइनस का 2x, तो माइनस का x रहेगा, ये -2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x और माइनस का 3 एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस का x माइनस के 2 और माइनस के 2x और प्लस का कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो माइनस का तो हो जाएगा 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो अपने पास समीकरण है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की घात 2 वाला पद तो मौजूद ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर का पद तो मौजूद ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ये क्या है, कौन सी समीकरण है, रेखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि है x उसकी घात 1 विद्यमान है, तो अपन क्या कहेंगे कि यदि कोई भी समीकरण है उसके अंदर जो चर राशि की घात 1 विद्यमान हो तो वो रेखिक समीकरण होती है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है भैया ना, ऐसा लिखना है, नहीं है। कारण क्या है भाई, कारण यह है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद ही मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। और देखिएगा फोर्थ पार्ट, सेम इसी टाइप से अभी अपन ने सॉल्व किया वैसा ही सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x, फिर ये माइनस का 6x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x। अब कुछ टर्म्स को सॉल्व वगैरह करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का x, ये प्लस का x और ये माइनस का 6x, तो माइनस का 5x हो जाएगा। इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x। इधर लेके आएंगे टर्म्स को तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 और ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस के 5x इक्वल्स टू 0। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर ये माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दो जगह x स्क्वायर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर का हिसाब किताब करेंगे तो ये 2x स्क्वायर तो प्लस के, ये माइनस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। x की टर्म्स यहाँ पर भी है और x की टर्म्स यहाँ पर भी है, तो माइनस के 5x और माइनस के 5x मिलके माइनस के 10x हो जाएंगे, तो ये माइनस के 10x हो गए और माइनस का 3। अब ये जो समीकरण आई है इसके अंदर एक्स स्क्वायर का पद मौजूद है, विद्यमान है, इट मीन्स ये द्विघात समीकरण है। और ये भी कह सकते हैं कि इसका जो रूप है वो इस टाइप का, स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप का है, इस फॉर्मेट का है, ये जो देर ये आई है ना इसकी द्विघात समीकरण, तो इस फॉर्मेट की है, तो यह द्विघात समीकरण होगी, यह द्विघात समीकरण है। तो मैं समझता हूँ आपको पहचान में आने लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप से। तो कोई भी समीकरण दे रखी हो तो सॉल्व करने के बाद डिसीजन लेना होता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और देखना यहाँ पर भी सेम इसी टाइप के प्रश्न है, आपके प्रैक्टिस के लिए है ये प्रश्न, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x और प्लस का 3, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x और माइनस के 5, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसका हिसाब किताब करेंगे यहाँ तो माइनस का 7x और प्लस का 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस का x और ये प्लस का 5x, तो प्लस के 4x और माइनस के 5 एक तरफ लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर
माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर की टर्म्स यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर की टर्म्स यहाँ पर भी है, तो इन दोनों टर्म का हिसाब किताब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स की टर्म यहाँ पर भी है और एक्स की टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ माइनस के 7x है, यहाँ माइनस के 4x है, तो माइनस माइनस प्लस मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अधिकांश से यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं। तो माइनस के 7x और माइनस के 4x तो माइनस के 11x हो जाएंगे, है ना, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 5, तो 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है अपने पास सॉल्व करने के बाद जो आई समीकरण है ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का पद विद्यमान है। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और देखिएगा नंबर 6, अब यहां पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलना है, यहां पर तो ब्रैकेट ओपन ही है यहाँ, तो जानते हैं अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूले काम में आ रहे होते हैं उनको तुरंत याद रख लेना है, या यूं कहें कि आपका जो नोटबुक है उसके फ्रंट जो आगे के जो पेज है उनमें लिख लेने होते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से, तो a का रोल तो x कर रहा है, b का रोल 2 कर रहा है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। अब यहां देखिएगा ये एक्स स्क्वायर की टर्म्स इस एक्स स्क्वायर की टर्म्स से गायब हो गई, कट गया, तो ये जाएगा 3x प्लस के 1 और इधर रह जाएगा माइनस का 4x प्लस के 4, एक तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का तो हो गया 7x और माइनस का 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण इसलिए नहीं है कि चर राशि की घात 2 विद्यमान नहीं है, तो मीन्स एक्स स्क्वायर का पद ही विद्यमान नहीं है। जब एक्स स्क्वायर का पद ही विद्यमान नहीं है इसका मतलब इसका फॉर्मेट ऐसा नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी, जो अपन को सॉल्व करने के बाद जो आई है ना ये समीकरण, उसका फॉर्मेट इस फॉर्मेट के नहीं है, मीन्स ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो ये कौन सी समीकरण है, रेखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात 1 विद्यमान, और जब x की घात 1 होती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण है। तो आपको तो ये पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। केवल अभी तक ये देख रहे हैं कि भाई द्विघात समीकरण, कोई समीकरण दे रखी है तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये चेक करना आया अभी तक अपन को। और देखना यहां पर, तो यहां देखिएगा x प्लस 2 की पावर 3 है, मीन्स आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलने के लिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इनको एक बार ढंग से अच्छे से याद कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा होता है। ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये जो है ना वो इस वाले फॉर्मूले से ब्रैकेट ओपन होगा, ऐसा नहीं कि इस पे क्यूब लगा दे इस पे क्यूब लगा दे, ऐसा नहीं, बिना फॉर्मूले के ये ओपन मत करना। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल क्यूब, मीन्स x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a की मीन्स x, b का मतलब 2, ब्रैकेट में x प्लस 2। तो ये इसको अपन ने ये अपन इस फॉर्मूले से ओपन किया इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 2 और x क्यूब, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म इस 1 से होगी तो माइनस का 2x हो गया। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस का 8 और यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन कितना, प्लस का
ये 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस के 2x और ब्रैकेट यहां पर ओपन करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस का 8 और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x। ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस के 2x एक तरफ लेके आएंगे इधर तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। अब सबसे यहाँ पर x क्यूब की टर्म यहाँ पर भी है, x क्यूब की टर्म यहाँ पर भी है, तो इनका हिसाब किताब करेंगे तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि प्लस के तो x क्यूब और यहाँ माइनस के 2x क्यूब है तो माइनस का x क्यूब। फिर x स्क्वायर की टर्म्स एक ही जगह यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। फिर x का हिसाब किताब करेंगे तो हो जाएगा 14x और फिर कांस्टेंट टर्म्स का हिसाब किताब करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइएगा क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? तो अपन कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x क्यूब का पद भी विद्यमान है, ये x क्यूब का पद भी यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए द्विघात समीकरण के अंदर तो केवल x की जो अधिकतम घात 2 ही विद्यमान होनी चाहिए। मीन्स जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। तो यहाँ पर तो घात 3 वाला पद भी विद्यमान है, तो ये कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि इसका रूप जो है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ऐसा ही होता है। तो ये जो समीकरण है उसका रूप जो है इस मानक रूप, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसके प्रकार का नहीं है, इसलिए अपन ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण जरूर है ये। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर b, इसको खोलने के लिए कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा? a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ऐसा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स तो ऐसा कैसे लिख दीजिएगा, सॉल्व हो रखी है, तो x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब इसको ना, ये वाले को इस वाले फॉर्मूले से ओपन करना है, तो a का रोल तो कर रहा है x और b का रोल कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले से x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन किया, ये होगा x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 12x हो जाएगा। अब आप देखना यहाँ से ये x क्यूब वाली टर्म इस x क्यूब वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस के 1 इधर लेके आएंगे इन टर्म्स को, तो प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस के 12x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर के टर्म्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, इनका हिसाब किताब करेंगे तो यहाँ माइनस के 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस के 6x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ x की टर्म यहाँ पर भी है और एक x की टर्म्स यहाँ पर भी है, यहाँ माइनस का x और यहाँ पर माइनस के 12x, तो माइनस के 13x हो जाएगा। यहाँ पर
प्लस का 1 और ये प्लस का 8, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद मौजूद है, इसलिए अपन ये कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। क्लियर?